जी दोस्तों, जब चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था होने का दावा करता है तो चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी को सीधे सत्ता में आई पार्टी की सरकार से जोड़ना लोकतंत्र में कौन सा संदेश दे रहा है। अगर एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष थी तो उसी प्रक्रिया के मुख्य अधिकारी को नई सरकार में तुरंत बड़े पद दे देना ये क्या कहलाता है। जिस अधिकारी पर लाखों वोटरों के नाम काटने का आरोप लगा हो वही अब मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा सलाहकार बना दिया जाए तो क्या कहेंगे। क्या ये सिर्फ संयोग है या लोकतंत्र के साथ खेला हो रहा है। जी दोस्तों, इन्हीं सारे सवालात के साथ आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के उस खबर की जो कल से पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। जी दोस्तों, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का एडवाइजर बना दिया गया। सुब्रत गुप्ता ये वही अधिकारी हैं जिन्हें चुनाव आयोग ने बंगाल में एसआईआर का स्पेशल रोल ऑब्जर्वर बनाकर भेजा और उस एसआईआर प्रक्रिया में लाखों वोटर्स खासकर मुस्लिम समुदाय के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। दलित पिछड़े लोगों के नाम को जो है इस अधिकारी ने काट दिया था। अब उसी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी को नई बीजेपी समर्थित सरकार ने सीधे मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया। कोइंसिडेंस कहिएगा या रिवार्ड फॉर जॉब कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बना तो दिया गया। आज हम इस पूरे मामले को तथ्य से जानने की, पूरे सच्चाई के साथ जानने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले समझते हैं कि एसआईआर बंगाल में क्या था और किस आधार पर किया गया था। 2025 के अंत में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष समीक्षा शुरू की, यानी विशेष टीम बैठाया और जो है इसका मकसद क्या था। इसका मकसद ये था कि बोगस वोटर को हटाया जाए, डुप्लीकेट वोटर को समाप्त किया जाए, जो लोग मर चुके हैं उनका नाम को हटा दिया जाए। लेकिन विपक्ष और कई स्वतंत्र संस्थाओं का सीधा आरोप था कि इस प्रक्रिया में टारगेट तरीके से एक खास करके मुस्लिम समुदाय के नाम को काटा गया। आपने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का भी बयान सुना होगा, प्रशांत भूषण का बयान सुना होगा। मैं चाहूंगा कि वो वीडियो भी देख लीजिए। वेस्ट बंगाल में तो बिल्कुल ये मतलब हाथ धोकर पीछे पड़े हैं कि भाई किसी भी तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों का नाम यहाँ से काट दें, ज़्यादा से ज़्यादा फर्जी वोटरों का नाम। एक और चीज़, ये लोग डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रहे हैं, जबकि उनके मैनुअल में लिखा हुआ है कि डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें 2 तरह के डुप्लीकेट नाम देखे जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं हम डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करेंगे। यानी कि फर्जी नाम भी आएंगे, फर्जी नाम आ गए हैं, खूब सारे फर्जी नाम आ गए हैं। धक्कड़ पेल में जेन्युइन नाम काटे जाएंगे। कि किस तरीके से जो बंगाल में एसआईआर चल रहे थे उन पर जो है तमाम संस्था, बड़ी बड़ी संस्था लगातार सवाल कर रही थी कि एसआईआर जो बंगाल में हो रहा है वो गलत तरीके से कराया जाए। लेकिन सुब्रत गुप्ता को पूरे राज्य का स्पेशल रोल ऑब्जर्वर बनाया गया था एसआईआर प्रक्रिया के लिए। उनके नेतृत्व में हजारों लाखों नाम, यानी 90 लाख नाम जो है एसआईआर प्रक्रिया से वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, डिलीट कर दिए। बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता खुलेआम कहते रहे कि मुस्लिम वोटर उन्हें वोट नहीं देते हैं, इसलिए उनके टिकट भी कम आते हैं। एसआईआर के बाद बंगाल में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया और अंततः सच में सत्ता में आ गई। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई वोट नहीं देता है तो क्या आप उसके नाम को काट देंगे? ये राइट आपको किसने दिया? ये किसने अधिकार दिया कि आप किसी का नाम ऐसे ही हटा देंगे? अगर उसके पास सारे प्रूफ हैं, सब चीज है, अगर उसके, मैं बंगाल की कई वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगी कि माँ का नाम है, बाप का नाम नहीं है, बेटे का नाम नहीं है। जब अगर सारी उसके पास जो है सारा प्रूफ है तो फिर आप किस आधार पे नाम आप काट दीजिएगा? चाहे आपको वोट दे ना दे, ये उसका अधिकार है, जनता का अधिकार है। आप कौन होते हैं नाम काटने वाले? दोस्तों, सवाल अब यही है कि क्या ये महज सहयोग है
कि एसआईआर के प्रमुख को तुरंत सीएम का एडवाइजर बना दिया जाना, आधिकारिक आदेश में उन्हें चीफ मिनिस्टर्स ऑफिसर में सलाहकार के रूप में नियुक्त कर देना, ये कहां तक उचित है दोस्तों? लोकतंत्र में संस्थाओं का विश्वास सबसे बड़ा पूंजी है। सबसे बड़ी पूंजी होती है कि एक संस्था जो है आजाद हो, लोकतंत्र हो। चुनाव आयोग निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है। अगर कोई अधिकारी चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और उस प्रक्रिया से फायदा उठाने वाली पार्टी की सरकार में तुरंत उसे उच्च पद पर बैठा दिया जाए तो निष्पक्षता पर तो सवाल उठेगा ना दोस्तों। ये तो स्वाभाविक है सवाल उठाना, और इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं। और कल से ट्विटर पे ये ट्रेंड चल रहा है कि जिस अधिकारी ने लाखों मुसलमानों के नाम को काटा, उस अधिकारी को जो है बीजेपी ने सीएम का जो है सलाहकार बना दिया। और ये सलाहकार कोई ऐसा वैसा पद नहीं होता है दोस्तों। एक प्रदेश को चलाने के लिए कि सीएम क्या फैसला लेंगे और क्या आदेश होगा, वो सारा वो तय करता है। ये रणनीति थी बीजेपी की बंगाल चुनाव जीतने की। मान लिया जाए कि यही रणनीति थी कि वो अधिकारी को बनाकर भेजा वहां कि इस तरह से तुम जांच करो, इस तरह से नाम हटाओ, फिर उसका फल जो है तुमको मिल जाएगा। ये पहला मामला नहीं है दोस्तों। महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि कुछ विवादित नेताओं को, लोगों को ऐसे ऐसे पद दिए गए, और ये पद जो है देने का मामला यहीं तक नहीं रुकता। आप बिहार को ले लीजिए, आसाम को ले लीजिए, हर तरफ जो है इसी तरह चल रहा है। ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था कि इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट तक लेके जाएगी। कई विपक्षी नेता ने इसका इनाम बता रहे हैं, जबकि बीजेपी का ये पक्ष लेकर जो है साइडलाइन हो रही है कि एसआईआर जरूरी था। अरे बीजेपी क्यों बोलेगी कि एसआईआर जरूरी था? बीजेपी के नेता बोल रहे हैं एसआईआर जरूरी था, बोगस नामों को हटाना जरूरी था, और अधिकारी को नई सरकार में सम्मान मिलना कोई गलत नहीं है। इस तरह की बात बीजेपी के लोग बोल, लेकिन सच्चाई यही है कि परसेप्शन मैटर करता है। परसेप्शन बनाया गया और इस अधिकारी को सलाहकार बना दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट तक में एसआईआर पर सवाल उठे थे और इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा था कि गलती से नाम कटे तो उन्हें दोबारा जोड़ा जाएगा, तब उसी प्रक्रिया के मुख्य चेहरे को सीएम का एडवाइजर बना देना, ये पॉलिटिकल क्या मैसेज देता है? ये यही मैसेज देता है कि जो हमारा काम करेगा उसे हम संभाल लेंगे। भाई कुछ भी गलती करो उसको संभाल लिया जाएगा। और दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये वीडियो मैं आपको एक दिखाऊंगा, और इसको देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कुछ भी गलती करो, कुछ भी भ्रष्टाचार करो, कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार कर लो, कितने भी बड़े अपराध कर लो, अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो तुमको उसका फल मिलेगा, उसका जो है नतीजा तुमको दिया जाएगा। सब कुछ हम संभाल लेंगे। देखिए अमित शाह का वीडियो, और यही कह रहे हैं इस वीडियो में कि भाई तुम कुछ भी हो हम संभाल लेंगे। पहले वो क्या कहते थे शुभेंदु अधिकारी को लेकर कि भाई ये किस तरीके से, इसका तो स्टिंग ऑपरेशन हो चुका है, वो कैमरे के सामने पैसे लेते हुए पकड़ा गया है, इस तरह की वो बात कर रहे थे। ये वीडियो देखिए आपने शायद नारदा स्ट्रिंग देखा है या नहीं देखा है मुझे मालूम नहीं। कोर्ट, सीबीआई जांच, ये सारी चीजों को साइड पर रख दीजिए। जब आप कैमरे के सामने घूस ले रहे हो, किसी का दोष क्यों निकालना? आपके नेता कैमरे के सामने घूस ले रहे हैं, इसका क्या जवाब है आपके पास? और नारदा की सीबीआई जांच का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने नहीं किया है। पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने किया है। तो सीबीआई को कारण क्यों दे रहे हैं भैया? ये कोई गलत प्रकार के केस ने जिसमें आप स्पष्ट रूप से घूस लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो अमित शाह ने बता दिया कि भाई आप कितने भी भ्रष्टाचारी हों, कितना भी आप गुनाह कर लो, कितने भी आप पे आरोप लगे हों, अगर हमें आप फायदा पहुंचाओगे, हमारी पार्टी को आप फायदा पहुंचाओगे,
तो आप वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल पाक और पवित्र हो जाओ। और यही हुआ शुभेंदु अधिकारी कि जिन पर चिटफंड घोटाले का करोड़ों लाखों करोड़ों का जो है उन पर आरोप लगा, आज बीजेपी ने उसको सीएम फेस बना दी, एक प्रदेश उसके हवाले कर दिया है। दोस्तों, लोकतंत्र में जवाबदेही जरूरी है। चुनाव आयोग को इस नियुक्ति पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और ये साफ करना चाहिए कि वो निष्पक्ष किस तरीके से है। क्या सुब्रत गुप्ता को कोई कूलिंग ऑफ पीरियड दिया गया? क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ध्यान रखा गया? ये सारे सवालात हैं दोस्तों। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि आखिर आप इस अधिकारी को किसके कहने पर आप जो है ऑब्जर्वर बनाकर भेजे थे? क्या बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग ने इस अधिकारी को बंगाल का ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था? क्या आज जब बीजेपी वहां सत्ता पर काबिज हो रही है तो उसको इतना बड़ा पद दिया जा रहा है, ये रिवार्ड दिया जा रहा है, ये इनाम दिया जा रहा है, आखिर क्यों? इन सारे सवालातों का जवाब देना पड़ेगा। जवाबदेही तय होती है, जवाब देना पड़ेगा दोस्तों कि क्या ये रिवार्ड है या कोई इंसिडेंट है। इन सारे सवालातों के जवाब आपको देने होंगे। इन सारे मुद्दे पर आप किस तरह से सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल